एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 66 से ऑब्जेक्टिव सवाल कर रहे हैं। देखिए, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान होगा। देखिए, ऐसे सवालों में हमें त्रिकोणमिति सारणी आनी चाहिए और इनके मान हमें पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है त्रिकोणमिति की सारणी बनाना, उसको आप ज़रूर देखें और बनाना सीखें। ठीक है, देखिए साइन 60 डिग्री 66 नंबर का सवाल में साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। गुणा हो रहा है, कोस 30 डिग्री का मान लिखेंगे जो भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 गुणा कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, त्रिकोणमिति सारणी अगर आपने बनाना सीख लिया है तो आपको ये सब मान आपको याद भी होंगे और ध्यान में होंगे। देखिए, इनको गुणा करेंगे तो √3 को √3 से गुणा करने पर आएगा 3, 2 और गुणा 2 तो यहाँ पर हो गया 4, प्लस 1 गुणा 1 1, 2 दूनी 4, लघुत्तम ले लेंगे 4 आया, 3 + 1 बराबर 4/4। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 1 आया हमारा आंसर। ऑप्शन देखेंगे ABCD में 1 है, डी ऑप्शन, तो हमारा आंसर हो गया डी। अगला सवाल है 67, tan 30 डिग्री का मान होगा। त्रिकोणमिति सारणी से हमें पता है कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो हमारा आंसर हो गया सी। यदि किसी समय किसी मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए, यहाँ पर किसी समय किसी मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण हमसे पूछा गया है और इसका आंसर होगा 45 डिग्री। मीनार की ऊंचाई और छाया दोनों बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा जाए तो उसका आंसर होगा 45 डिग्री। ठीक है, किस तरह से ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये अगर मीनार है तो ये इसकी छाया है, दोनों बराबर है तो ये इसको 1 और इसको भी 1 मान लिया, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम tan थीटा बराबर, देखिए लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार, ये लंब है और ये आधार है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/1, तो tan थीटा बराबर 1 आया। अब tan थीटा 1 किसका मान होता है 45 डिग्री, तो ये हो गया tan 45 डिग्री, तो थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। ठीक है, इतना छोटा सा सवाल है, हमें ध्यान रखना है, डायरेक्ट ध्यान रखें आप। यदि किसी समय किसी मीनार की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होगा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² θ/360 डिग्री। सूत्रों का वीडियो महत्वपूर्ण पूरी किताब का दोहरान में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए हैं, सारे ही किताब के सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। बहुत आसान सवाल है। देखिए, पासे को अगर फेंकते हैं उस पर सम संख्या, तो सम संख्या होती है 2, 4, 6, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 3 और कुल परिणाम पासे पर होते हैं 6, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख कर आएँ, पेपर में टिक लगाकर नहीं भूलेंगे, नहीं छोड़ेंगे। 12 व 21 का लसप और मसप क्या होगा। देखिए, बहुत आसान सवाल है। 12 का और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। यहाँ पर 2 का भाग 21 में नहीं जाता, 3 का देंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, अब हम LCM निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 बार आया है, 3 गुणा 3 हमने ले लिया है, अब लेंगे हम 7, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, गुणा 3 सत्ते 21, 21 को 4 से गुणा करेंगे 84 आ जाएगा, और HCF ज्ञात करेंगे। दोनों में कॉमन देखेंगे क्या क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर कॉमन केवल 3 आ रहा है, तो HCF हो गया 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर हमसे पूछा गया है लसप है, तो सबसे पहले 84 और मसप है 3, 84 और 3 जहाँ पर लिखे हुए हैं वही हमारा आंसर है ए। ठीक है, आंसर
ठीक से देखें, देखिए यहाँ पर 84 और 21 भी लिखा हुआ है, तो आप पूरा आंसर देखें उसके बाद ही आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 72 है, समीकरण को संतुष्ट करने वाला बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 72 में हम ऑप्शन रख रख के देखेंगे, एक्स और वाई के यहाँ से रख कर देखेंगे, जो भी समीकरण को संतुष्ट कर देगा वो इसका आंसर होगा। ए रखते हैं, 2 एक्स की जगह रखेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस वाई की जगह 0 रखेंगे तो 0 आएगा। ये बराबर में 3 नहीं आ रहा तो ये आंसर नहीं है। बी, एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 हो गया, और 3 वाई के स्थान पर रखेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये भी 3 के बराबर नहीं है तो ये भी आंसर नहीं है। सी देखते हैं, एक्स के स्थान पर हमें 0 रखना है, 0 हो जाएगा, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो प्लस, वाई के स्थान पर 1 रखेंगे तो 3 गुणा 1 करने पर 3 एकम 3, जो कि बराबर 3 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद व सार्वंतर क्रमशः इसमें से हमें बताना है। पहले प्रथम पद देखते हैं, जो शुरुआत में लिखा होता है वही प्रथम पद होता है, तो 3 प्रथम पद है। अब 3 तो यहाँ यहाँ और यहाँ भी आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं सार्वंतर। 7 में से 3 को घटाएंगे तो सार्वंतर होता है आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना। तो 7 में से 3 को घटाने पर 4 आ रहा है प्लस का, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो 7 आ रहा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और इसमें माइनस का 4 आ रहा है तो ये भी नहीं है। 3 4 ये हमारा आंसर होगा, तो डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो आप ध्यान रखें, आगे वाले पद में से पीछे वाला घटाते हैं तो सार्वंतर आ जाता है। ठीक है, 7 - 3 किया, 4 आया, और प्रथम पद पूछा था जो कि 3 था, ये हमारा आंसर हो गया। बिंदु 3 4 की वाई अक्ष से दूरी होगी। देखिए यहाँ पर हमसे 3 4 एक बिंदु दिया गया है और वाई अक्ष से दूरी पूछी गई है, तो हमारा आंसर होगा बी 3। ठीक है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो तो एक्स का मान होगा। देखिए ये सर्वसमीका है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर थीटा का मान समान होता है, तो यहाँ देखिए इसमें सवाल में यहाँ पर 40 है तो x का मान भी 40 आएगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन में से बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है, एक वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, वृत्त की परिधि या फिर ये बोलता वृत्त पर एक बिंदु स्थित है तो भी 1 ही होता। ठीक है, अगर इस तरह से घुमा दे प्रश्न को तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यदि 2 शंकुओं की त्रिज्याओं में अनुपात 3:1 और ऊंचाइयों में अनुपात 1:3 है तो उनके आयतनों में अनुपात होगा। देखिए बहुत आसान सवाल है, बस आपको ध्यान से देखना है। 2 शंकुओं की त्रिज्याओं में अनुपात, त्रिज्याओं में अनुपात मान लेते हैं 2 शंकु है, एक की त्रिज्या r1 है, दूसरे की r2 है, दोनों का अनुपात हो गया 3:1 यानी 3/1 लिख सकते हैं। और ऊंचाइयों में अनुपात, पहले वाले की ऊंचाई h1 है, दूसरे वाले की h2 है, तो यहाँ पर अनुपात हो गया 1/3। 1:3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3, तो उनके आयतनों में अनुपात होगा। अब हम जानते हैं कि आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो पहले वाला जो शंकु है उसकी त्रिज्या r1 थी और ऊंचाई h1 थी। ठीक है, दूसरे वाले शंकु की त्रिज्या r2 और ऊंचाई h2। ठीक है, देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमसे उनके आयतनों में अनुपात पूछा है तो इस तरह से लिखेंगे, पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब देखिए r1 r2 जो कि 3/1 है और h1/h2 1/3 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r1/r2 का स्क्वायर गुणा h1/h2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/1, इसका स्क्वायर करेंगे गुणा h1/h2 के स्थान पर 1/3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बटा 1 गुणा 1/3, 3 से 9 को काट देंगे, 3 बार कट गया, 3/1 आया, अर्थात 3:1 हमारा आंसर आया। ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन में 3:1 बी
हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 78 है, किसी बंटन, ये एक बंटन दिया गया है का माध्य 6 हो तो x का मान हमसे पूछा गया है। ऐसे सवालों में हम इनको जोड़ देंगे, प्लस x प्लस 4, और ये जितने हैं 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे देंगे, बराबर में लिखेंगे जो माध्य दिया गया है। इनको जोड़ने पर आया 20 प्लस x, और 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो x का मान हमसे पूछा गया है, x बराबर 30, इसका पक्षांतरण किया माइनस के 20 हो गया, तो x बराबर आया 10। ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन में सी हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है, असंभव घटना की प्रायिकता होगी 0 0 80। 5√2 है, एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्ण संख्या। 80 क्वेश्चन में पहली प्रश्नावली का सवाल पूछा गया है, इस तरह के सवाल हमें आने चाहिए। 5√2 एक अपरिमेय संख्या होती है। बहुपद दिया गया है, इसकी घात से पूछी गई है। देखिए हम इन दोनों को जो कोष्टक में दिए गए हैं इनको गुणा करेंगे। x को x से गुणा किया, x स्क्वायर, फिर x को -2 से गुणा किया, -2x, -3 को x से गुणा किया, -3x, और -3 और -2 को गुणा करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से आप, तो यहाँ 2 घात आ रही है, सर्वाधिक घात 2 है, तो यहाँ हमसे घात पूछी गई थी, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, यही हमारा आंसर है। y अक्ष पर स्थित बिंदु है। देखिए y अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो वहाँ x निर्देशांक 0 होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा सी, यहाँ पर x का निर्देशांक 0 दिया गया है, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे छोटे छोटे सवालों को आप ध्यान रखें। y अक्ष पर स्थित बिंदु पूछा है तो वहाँ पर x का निर्देशांक 0 होगा। यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दी गई है कि मूल काल्पनिक हो तो निम्नलिखित सत्य है। मूल काल्पनिक हो तो कंडीशन होती है b² - 4ac < 0। ये हमारा आंसर हो गया। हमें ये ध्यान रखना है। बिंदुओं 0 3 एवं -2 0 के बीच दूरी है। देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं और इनके बीच की दूरी हमसे पूछी गई है। देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं, ये x1 y1 मान लिया, ये x2 y2 मान लिया, ये बिंदु P और ये बिंदु Q है। तो दूरी सूत्र से हम x2 - x1 करेंगे, तो यहाँ x1 का मान 0 है, तो -2 का स्क्वायर। हमें दूरी सूत्र याद होना चाहिए। पूरी किताब का दोहरान और सूत्रों के जो महत्वपूर्ण वीडियो है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से सूत्र आपको समझाए हैं, आपको ध्यान रखने हैं। y2 - y1 करेंगे तो y2 तो 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। -2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ पर -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 और 4 हो गए 13, √13 हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन में बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के मध्य संबंध है। ये आपके सांख्यिकी में दिया गया है। संबंध मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और इनकी अलग अलग 3 तरीके से आपको मैंने सूत्रों वाले वीडियो में समझाया है किस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य दिया गया है, तो ये हमारा आंसर सही है। किस तरह से, देखिए आपके किताब में संबंध दिया गया है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ पर आपके जो आंसर दिया गया था वो बहुलक के रूप में दिया गया था, बहुलक को यहीं रहने देंगे। तो इस 2 माध्य को जब पक्षांतरण करके इधर लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3 माध्यक -2 माध्य और बराबर में बहुलक। तो हमें इस तरह से पक्षांतरण करके इनके रूप परिवर्तित करना आना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 है, 5 sec² थीटा - 5 tan² थीटा बराबर क्या होगा। देखिए 86, 5 को हमने कॉमन ले लिया, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, अंदर आया sec² थीटा -
टेन स्क्वायर थीटा। अब सर्व समीकरणों वाला वीडियो आपने अगर ध्यान से देखा है तो मैंने आपको सभी सर्व समीकरण किस तरह से लिख सकते हैं बहुत अच्छे से समझाया है। हम जानते हैं कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसका पक्षांतरण करेंगे तो -10 स्क्वायर थीटा हो गया और बराबर में बचेगा 1। तो यहाँ इसका मान हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 × 1 = 5 और यही हमारा आंसर होगा। और ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा आंसर है। 190 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल हमें बताना है। इसके लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 190 का 2 का भाग दिया, 2 नाम 18, 1 बचा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5 और यहाँ पर बचे 4 और 45 हो गए, 5 नाम 45। अब केवल 19 का भाग जाएगा तो हमारे पास आया 2 × 5 × 19। और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल हमें बताना है। 2 की घात 1 है, 5 की घात भी 1 है, 19 की भी घात 1 है। तो हम यहाँ पर इनका योगफल लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 = 3 और यही हमारा आंसर होगा। इसमें देखेंगे ऑप्शन डी आंसर है। बहुपद दिया गया है, इसके शून्य हमें बताने हैं। 88 x² -3 = 0 लिखेंगे। ठीक है, समीकरण बना ली हमने। अब यहाँ पर x² को यहीं रहने देंगे, 3 का पक्षांतरण किया, प्लस का हो गया और x² इस स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर √3 आएगा, प्लस माइनस आएगा और ऑप्शन देखेंगे हमारा आंसर है ±√3 A। ठीक है, अगला सवाल है k का मान जिसके लिए समीकरण, ये समीकरण दी गई है, ये 2 समीकरण दी गई है, संपाती रेखाओं को व्यक्त करें। हमें k का मान बताना है कि ये जो समीकरण है संपाती रेखाओं को व्यक्त करें। देखिए, संपाती होने के लिए समीकरण युग्म में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 कंडीशन हमें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, a1/a2 तो यहाँ पर हमें जो 2 समीकरण दी गई है ये है 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky और इस -16 को इधर लाएंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, 2 समीकरण हमें दी गई है तो इनसे हम ये मान रख सकते हैं। a1 का मान 3 होगा बटा a2 होगा 6 बराबर b1 का मान -1 बटा -k, c1 का मान होगा 8 और c2 का मान होगा 16। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को लेकर हम हल कर लेते हैं। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो -3k बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो -6, माइनस से माइनस कट गया और हमारे पास k बराबर आ जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, k का मान आया 2 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, और ऑप्शन देखेंगे सी हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है x अक्ष पर बिंदु है। देखिए, x अक्ष पर बिंदु पूछा गया है तो y का निर्देशांक 0 होगा तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। ये हमारा आंसर, इसमें y का निर्देशांक 0 है और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, AP दिया गया है, इसका 10वां पद हमसे पूछा गया है। देखिए, हम जानते हैं कि nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an = a + n - 1 × d। यहाँ पर प्रथम पद a हो गया 10। ठीक है, और d सारवंतर निकालेंगे, आगे वाला पद है 7, 7 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास आया -3, ये सारवंतर हो गया। n बराबर 10वां पद ज्ञात करना है, n का मान हो गया 10, इसमें रख देंगे सूत्र में। तो देखिए a 10वां पद पूछा है, a10 बराबर a के स्थान पर 10 प्लस n जो कि 10 है -1 गुणा d का मान हमने -3 निकाला है। इसको हल कर लेंगे, 10 + 10 में से 1 गए तो 9 -3
10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 आएगा। 27 में से 27 माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पर माइनस का 17 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल हमसे पूछा गया है। देखिए, योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। एक तो ये होता है और एक होता है Sn बराबर n/2 और a प्लस an यानी अंतिम पद। ठीक है, यहाँ पर l भी लिख सकते हैं। मैंने आपको सूत्रों वाले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको ये सब बातें समझाई है। तो ये योगफल का हमारे पास सूत्र है। तो हमें 3 के प्रथम 5 गुणा जो हो गए 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12 3 पंजे 15। यहाँ पर प्रथम पद हमारे पास a है, अंतिम पद 15 है, तो हम इस वाले सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो Sn बराबर n, यहाँ पर प्रथम 5 गुणजों का योगफल पूछा है, n के स्थान पर हम 5 लिखेंगे। ठीक है, और n 5/2, प्रथम पद 3 है प्लस अंतिम पद 15 है। हल कर लेंगे, 5/2, 15 में 3 को जोड़ेंगे 18 हो गए। 2 का भाग 18 में 9 बार गया, 9 को 5 से गुणा कर देंगे, 9 पंजे 45, और 45 ऑप्शन में है या नहीं है चेक करेंगे, और 45 है ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर हो गया इनमें से ए बी सी डी में से बी। अगला सवाल है, किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल है। देखिए, घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। हम जानते हैं कि घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, तो बराबर भुजा क्यूब बराबर 125, तो भुजा क्यूब बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, तो हमारे पास भुजा आ जाएगी 5। ठीक है, अब इसने हमसे पूछा है इसके एक फलक का क्षेत्रफल। तो घन है, एक फलक वर्गाकार होगा और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, उसके एक फलक का पूछा है। तो यहाँ पर 5 गुणा 5 बराबर हो गया 25, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये हमने अच्छे से ध्यान में है कि एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसका आंसर हम आसानी से बता सकते हैं बी। संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको अंतर आना चाहिए। आपको सभी सूत्र आपको ध्यान में होने चाहिए पूरी किताब का दौरान, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न और सूत्रों के वीडियो है उसमें मैंने आपको पूरी किताब के सूत्र बहुत अच्छे से बताए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें और उनको लिख लिख कर आप अच्छे से ध्यान में रखें। अगला सवाल है, दो संख्याओं का मासप 27 है तथा लसप 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या पूछी गई है। देखिए, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। HCF अर्थात मासप 27 दिया गया है, LCM हमें दिया गया है 162। ठीक है, और एक संख्या 54 दी है, दूसरी हमसे पूछी गई है, तो यहाँ पर हमने 162 लिखा। मान लेते हैं कि दूसरी संख्या a है, गुणा 54 कर देंगे। देखिए, a को यहीं रहने देंगे क्योंकि a हमें ज्ञात करना है, दूसरी संख्या हमने मानी है a। तो यहाँ पर 27 गुणा 162, और इसका पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में है, भाग में चला गया 54, तो यहाँ पर आया बटा 54। इसको हम हल करेंगे और इसके लिए देखिए 2 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। इसको 2 अट्ठे 16, और ये 1 है 2 है, तो 2 में 2 का भाग 1 बार गया, 81 आ गया। ठीक है, इन दोनों को हमने काटा है पहले 2 से, तो 27 और 81 आ गया, 27 से 27 कट गया और a बराबर आ गया 81,
अर्थात दूसरी संख्या हमसे पूछी गई थी जो आई 81 और 81 81 है हमारे ऑप्शन डी में, यही हमारा आंसर है। समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक के लिए पूछा गया है। और यहाँ पर जो कंडीशन हमने याद की है, ध्यान है, वो कंडीशन नहीं दी गई है। मूल वास्तविक नहीं है, इसके लिए होता है b² - 4ac <0। तो इसको हम लिख सकते हैं b² < 4ac। तो ये वाली कंडीशन हम देखेंगे किसमें है, ऑप्शन ए में, b² < 4ac। ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया ए। अगला सवाल है, यदि 2m 6 समांतर श्रेणी में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी में 3 पद दिए गए हैं। इस तरह से अगर बीच में m बीच वाला पद है, मध्य पद है, तो मध्य पद अगर हमसे पूछा जाता है तो हम बहुत आसानी से इस तरह के सवाल कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए मध्य पद के लिए यानी m ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 + 6 करेंगे, भाग दे देंगे 2 का, और हमारे पास 6 और 2 हो गया 8/2, 2 चौके 8, आंसर आया 4। और हम ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन में 4 है ए। क्वेश्चन नंबर 98 है, बिंदु 5 - 2 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी पूछी गई है, अर्थात y का निर्देशांक -2 होगा, पर दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो आंसर होगा बी। आप चिन्हों का जरूर ध्यान रखें, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, x अक्ष से दूरी 2। ठीक है, यदि कोसेक यहाँ पर थीटा है के स्थान पर q लिखा हुआ है बराबर 2/√3 हो तो q का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोसेक में किसका मान 2/√3 आता है, त्रिकोणमिति सारणी से आप देखेंगे तो 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री नहीं दिया गया है, पाई बटा के रूप में दिया गया है। तो जब आप 180 में 180/3 करेंगे तो 60 डिग्री आ रहा है। तो इस तरह के ऑप्शन देखकर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। पाई का मतलब होता है 180 और 180 में हम किसका भाग दे रहे हैं जब 60 आ रहा है, 3 का, तो पाई/3 हमारा आंसर होगा ऑप्शन में जो कि हमें मिल रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला सवाल है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, घन की भुजा होगी। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 × भुजा स्क्वायर। ठीक है, बराबर दिया गया है 486, भुजा स्क्वायर को यहीं रहने देंगे, 6 का पक्षांतरण करेंगे, भाग में चला गया। इससे जब हम भाग देंगे तो देखिए 6 × 8 = 48 होता है और 6 × 6, तो भुजा स्क्वायर बराबर आया 81। ठीक है, अब भुजा ज्ञात करनी है तो स्क्वायर हटाएंगे, वर्गमूल लग जाएगा, तो भुजा बराबर हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, भुजा हमसे पूछी गई थी तो आंसर हो गया सी। भुजा धनात्मक होती है इसलिए 9 लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, यदि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान होगा। ऐसे सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं, इन सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4 इसका भाग दे देंगे, बराबर में माध्य 9 लिखेंगे और x का मान आ जाएगा। देखिए 5 + 7 + 9 + x/4 बराबर में समांतर माध्य 9 दिया गया है इसलिए 9 लिखेंगे। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आया 21 + x और बटा में 4 बराबर 9, x बराबर, देखिए इस 4 को इससे गुणा कर देंगे तो 36 हो गया, और यहाँ पर
21 बचेगा, 21 का पक्षांतरण कर देंगे, -21 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास आया 36 में से 21 को घटाएंगे 15। ऑप्शन देखेंगे जो कि बी ऑप्शन है। अगला सवाल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग हम जानते हैं कि -b/a होता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, समीकरण y बराबर 3x + 5 का एक हल है। तो हम इनको इस समीकरण में रखकर देखेंगे, y के स्थान पर y का निर्देशांक, x के स्थान पर x का निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रखा, पहले ऑप्शन से हम चेक करते हैं। तो देखिए 103 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन ए, y के स्थान पर 2 बराबर 3 एकम 3 + 5, ये गलत है। b रखेंगे तो देखिए x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 5 बराबर, यहाँ पर 3 × 0 + 5, ये 0 हो जाएगा। तो 5 बराबर में आ रहा है। ठीक है, जब 5 बराबर में आ रहा है तो हमारा आंसर हो गया है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया बी। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण के मूल है। वास्तविक बराबर, वास्तविक भिन्न, वास्तविक नहीं, इसके लिए हम विविक्तिकर की कंडीशन लगाएंगे। हम जानते हैं b² - 4ac, विविक्तिकर निकालेंगे तो यहाँ पर इसकी तुलना ax² + bx + c से करते हैं। तो a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब मान रख देंगे, b² का मतलब हो गया -4 का स्क्वायर, -4a 2 है, c 3 है, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। इनको गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा किया 24, -24 और 16 हल करेंगे तो हमारे पास माइनस में आएगा, और माइनस में जो आएगा तो 0 से छोटा होगा, माइनस में जो आएगा। तो ये b² - 4ac < 0, ये वाली कंडीशन मूल वास्तविक नहीं होने की है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, वास्तविक, वास्तविक, ये हमारे आंसर नहीं है, वास्तविक नहीं, सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल आप कैसे करेंगे। अगला सवाल है, x के किस मान के लिए, ये एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, x के किस मान के लिए। देखिए बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो ऐसे सवालों को देख के। यहाँ पर पूछा गया है x के किस मान के लिए ये एक समांतर श्रेणी है, तो हम सार्वंतर निकाल लेंगे। d1 निकालने के लिए x + 10, इसमें से घटा देंगे 2x। ठीक है, हमारे पास आया 10 -2x, और यहाँ पर x है तो हल करने पर -x आ जाएगा, ये d1 हो गया। d2 ज्ञात करेंगे तो 3x + 2 माइनस करेंगे x + 10 को, हल करेंगे 3x + 2 -x -+ हो जाएगा 10, हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर -x है, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, और यहाँ पर -10 है, यहाँ पर प्लस के 2 है, तो -8 आ गया। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं सार्वंतर बराबर होते हैं समांतर श्रेणी में, इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। 10 - x बराबर 2x - 8। ठीक है, देखिए x का मान हमसे पूछा गया है यहाँ पर, x के किस मान के लिए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इस x को यहीं रहने दिया, इसको भी इधर ले आएंगे, माइनस का 2x हो गया, इस 10 को उधर ले जाएंगे, -10 और -8 पहले से ही है यहाँ पर, -x -2x -3x हो गया, और यहाँ पर -18 हो गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। x बराबर 18/3, 3 × 18 6 बार, यानी x बराबर 6 आया। ऑप्शन देखेंगे और हमारा आंसर हो गया सी। अगला सवाल है, यदि किसी बहुपद के शून्यक -3 एवं 4 हो तो उसकी घात होगी। देखिए 2 शून्यक दिए गए हैं तो घात भी 2 होगी। बिल्कुल आसान सवाल है, बस आपको पता होना चाहिए सवाल किस तरह के आते हैं। बिंदु
0 0 4 8 के मध्य बिंदु निर्देशांक होंगे। हमसे मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं। एक तो निर्देशांक 0 0 दिया गया है, तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ हम इसको मध्य बिंदु के निर्देशांक 4/2 और 8/2, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2,4 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। कैसे किया? ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x1 + x2/2 करेंगे मध्य पद ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आया, बटा 2 किया, दोनों को 4 में 2 का भाग दिया, 2 आ गया। इसी तरह से y1 + y2 करेंगे तो 0 + 8 किया, 8 आया, बटा 2 किया, 4 आ गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, ठीक है। अगला सवाल, एक घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। हम जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 6 गुणा भुजा हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर, तो 9 स्क्वायर, 6 गुणा 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे 486 आएगा। ऑप्शन देखेंगे और 486 है, ऑप्शन बी। लास्ट सवाल है, शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ऑप्शन बी, ठीक है। सभी तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल मैंने आपको बताए हैं, आप प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे सवाल हैं। और आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी वीडियोस आसानी से देख पाएँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट में ज़रूर बताएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए गणित मैथ्स ऑन टिप्स। बाय रेखा शर्मा।